चंद्रयान 3 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च करके भारत ने इतिहास रच दिया। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से शुक्रवार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई। लैंडर 23-24 अगस्त को चंद्रमा पर पहुंचने वाला है। चंद्रयान 3 सफल होने पर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश होगा। नमस्कार दोस्तों, ट्यूब फैक्ट की वीडियोस में आपका स्वागत है। चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने में करीब 42 दिन लगेंगे। नासा का अपोलो 11 मिशन साल 1969 में सिर्फ 51 घंटे और 49 मिनट में चांद पर पहुंच गया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन 42 दिन में चंद्रमा पर पहुंचेगा, जबकि अमेरिका और रूस जैसे देशों ने अभी नहीं लेकिन 50 साल पहले ही चांद का सफर कुछ ही दिनों में तय कर लिया था। 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ ने चांद पर अपना मिशन लूना 2 भेजा था। यह महज 34 घंटों में ही चांद पर पहुंच गया था और इसी के ठीक 10 साल बाद 20 जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन के तहत अपने अंतरिक्ष यात्रियों नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चंद्रमा की धरती पर उतारा था। इसके बाद कई अपोलो मिशन चंद्रमा पर भेजे गए। इस मिशन को चांद पर पहुंचने में 4 दिन 6 घंटे और 45 मिनट का वक्त लगा था। तो फिर ऐसा क्या है कि हमारे चंद्रयान 3 मिशन को 42 दिन का समय लगेगा? बीते 50 सालों में तो टेक्नोलॉजी और भी आगे बढ़ चुकी है। हमें तो उनसे भी कम समय में जल्द ही चंद्र की धरती पर पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इसका राज रॉकेट की डिजाइनिंग, इस पर खर्च होने वाले ईंधन और चंद्रयान की स्पीड में छिपा है। स्पेस में लंबी दूरी तय करने के लिए यान को ले जा रहे रॉकेट की तेज स्पीड और सीधे प्रक्षेपण पथ की जरूरत होती है। अपोलो 11 की लॉन्चिंग के लिए नासा ने सैटर्न V का इस्तेमाल किया था, जो सुपर हेवी लिफ्ट लॉन्चर था। यह प्रति घंटा 39,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। साथ ही इसमें 43 टन भारवाहक क्षमता भी थी। चंद्रमा तक की दूरी 3,84,000 किलोमीटर को तय करने के लिए नासा के रॉकेट ने 4 दिनों का समय लिया था। इसमें आर्थिक पहलू भी जवाबदार है। उस समय नासा ने $185 मिलियन की रकम खर्च की थी। इसके विपरीत भारत ने इतने ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल नहीं किया। इसमें इसरो ने सीधे की बजाय चक्रीय रूट चुना ताकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का लाभ उठाकर ही रास्ता तय किया जाए। चंद्रयान को ले जाने वाला रॉकेट GSLV Mk3 की वजन उठाने की क्षमता महज 4 टन की है। इसरो ने चंद्रयान मिशन पर महज 650 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जो कि नासा के सैटर्न V के मुकाबले काफी कम है। चंद्रयान 3 को चंद्र पर उतरने में 42 दिन लगेंगे। 1959 में चांद पर पहला स्पेसक्राफ्ट लूना 2 पहुंचा था, जिसको 34 घंटे लगे थे। 1969 में चांद पर पहली बार इंसान पहुंचा। उस मिशन का नाम अपोलो 11 था। अपोलो 11 को चांद पर पहुंचने में 51 घंटे और 49 मिनट का समय लगा था। लॉन्चिंग से लेकर चांद तक पहुंचने में करीब 4 दिन का समय लगा था। 2006 में नासा का न्यू होराइजन प्लूटो मिशन चांद पर 8.5 घंटे में पहुंचा। इसके बाद वह प्लूटो की ओर बढ़ गया। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने 2004 में स्मार्ट 1 लूनर प्रोब मिशन भेजा था, जिसको चांद पर पहुंचने में 1 साल 1 महीना और 2 हफ्ते लगे थे। 1969 में अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कदम रखा था, तो इसी साल भारत ने भी अंतरिक्ष खोज के लिए अपना कदम बढ़ाया और 15 अगस्त 1969 को भारत के आज़ादी के 22 साल पूरे हुए थे और विक्रम साराभाई इसरो की स्थापना हुई थी। चांद पर पहुंचने में कितना समय लगेगा, यह तो रॉकेट की डिजाइन के साथ साथ उसको ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल होने वाले ईंधन के प्रकार और मात्रा पर निर्भर करता है और उसी के हिसाब से चांद पर जाने वाले रूट को तय किया जाता है। जितने कम दिनों में चांद पर पहुंचना चाहोगे, उतना ज्यादा ईंधन जलेगा और उतना ही ज्यादा खर्च भी आएगा। जैसे कि भारत के चांद मिशन में जिस GSLV रॉकेटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वह पहली बार इंसानों को चांद पर ले जाने वाली रॉकेट सैटर्न V के मुकाबले बहुत कम शक्तिशाली है, लेकिन इस पर खर्च भी काफी कम आएगा। कम शक्तिशाली और छोटे रॉकेट चांद तक पहुंचने के लिए चांद और पृथ्वी दोनों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से उनका ज्यादातर समय
इन दोनों की परिक्रमा करने में बीत जाता है और इसमें ईंधन बहुत कम खर्च होता है। चंद्रयान 3 भी इसी तरह चांद पर पहुंचेगा और इसी वजह से इसको चांद पर उतरने में करीब 42 दिन लगेंगे। चंद्रयान 3 को चांद तक जाने में सिर्फ 5 दिन लगेंगे। बाकी समय सैटेलाइट या तो पृथ्वी या फिर चांद की परिक्रमा करेगा। चांद पर जाने में जिस स्मार्ट वन लूनर प्रोब को 1 साल का समय लगा था, उसमें ईंधन की काफ़ी बचत हुई थी, बल्कि उसमें तो सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।